हेलो कोडर्स एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। पिछले वीडियो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ था बिकॉज हमने वहाँ पर 3 क्वेश्चंस करे थे। फिर यहाँ पर हम और 3 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पिछले हम लोग 3 किए थे हमने, तो अब उसके आगे देखेंगे। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। अब देखो, आपको क्या करना है। प्रोग्राम में बस आपको बोल दिया है कि रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। अब ये मत कर देना, ये बेवकूफ़ी कोई नहीं करेगा। अब बोला है मेरे को एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पर सी आउट करूँगा, लिखूंगा द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर 3 × 4 बन गया मेरा कोड। ऐसा नहीं करना भाई। आपको बोल दिया है कि एरिया का मतलब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड करना है ना, तो फिर आपको लेंथ और ब्रेथ अपने यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कोड करने का मतलब ये नहीं है कि आपको जो आसान लगे कर दो। मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर अगर कोड में कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं बताया गया है, तो आपको यूजर से इनपुट लेना ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला स्टेप आपको करना क्या है, फाइनल में एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड करना है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला नर्सरी में बताया जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, नर्सरी में नहीं पर समझ लो। अब देखो, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो आपको मतलब लेंथ और ब्रेथ को यूजर से इनपुट लेना लेना पड़ेगा। बहुत लोगों को मतलब ये है बहुत सिंपल चीज़, लेकिन बहुत लोगों को ये चीज़ समझ में आती नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको जब एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल का, तो लेंथ और ब्रेथ के बिना तो फाइंड होगा नहीं। और लेंथ और ब्रेथ आपको बताया नहीं गया है, तो यूजर से ही आपको इनपुट लेना है। तो पहला आपका स्टेप क्या रहेगा, यहाँ पर इनपुट लेंथ एंड ब्रेथ। आपको लेंथ और ब्रेथ यूजर से इनपुट लेना है। उसके बाद आप एरिया कैलकुलेट करोगे। एरिया कैसे निकलेगा, सिंपली से आप अपना लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे तो आपका एरिया निकल जाएगा। बस वही करो जो बताया गया है, एक्स्ट्रा से कुछ भी नहीं करना, एक्स्ट्रा कुछ भी दिमाग यहाँ पर नहीं लगाना है। उसके बाद लास्ट स्टेप आपको क्या करना है, प्रिंट एरिया कर देना है, ठीक है। तो ये मेरा 3 स्टेप है, सिंपल सा। चलो इसको कोड में देखेंगे अब। इसको हटाते हैं ये बकवास चीज़ को। अब यहाँ पर देखो, अपना इंट लेंथ और ब्रेथ। अब यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर सी आउट में से डिस्प्ले कराएंगे एंटर द लेंथ एंड breadth of a rectangle। क्या करना आपको, मैसेज डिस्प्ले हमने करा है एंटर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल। चलो अब सीन, अब देखो यूजर इसको पढ़ेगा। सपोज कर लो आप ही यूजर हो, आप पढ़े यहाँ पर मैसेज कि एंटर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, तो आपके दिमाग में क्या चलेगा, सिंपल सा चीज़। पहले मेरे को लेंथ एंटर करना है बिकॉज लेंथ पहले लिखा हुआ है, अब ब्रेथ मेरे को बाद में इनपुट करना है। तो आप अगर ऐसा सोचोगे, तो प्रोग्रामर भी को भी ऐसा ही सोचना चाहिए कि यूज़र कैसे इनपुट कर सकता है। तो वो पहले इनपुट अपना लेंथ में देगा, तो हम अपना लेंथ वेरिएबल पहले डाल देंगे। फिर वो ब्रेथ में देगा, तो हम ब्रेथ वेरिएबल बाद में डाल देंगे, ठीक है। ये सिंपल सा लॉजिक है। ऐसा मत कर देना कि ब्रेथ को यहाँ पर रख दो, लेंथ को यहाँ पर रख दो। आपका आंसर भी सही निकल जाएगा, सब चीज़ आपका सही रहेगा, लेकिन जो आपका कोड पढ़ेगा उसको बैड इंप्रेशन मिलेगा आपके बारे में कि आपने कहा यहाँ पर लेंथ पहले ब्रेथ बाद में, लेकिन आप यहाँ पर ब्रेथ में इनपुट ले ले रहे हो लेंथ का, और लेंथ में इनपुट ले ले रहे हो ब्रेथ का, ठीक है। तो ये चीज़ मत करना, आंसर आपका सही से निकल जाएगा। बिकॉज आंसर क्यों सही निकलेगा, निकलेगा ही बिकॉज आप एल इंटू बी करो या बी इंटू एल करो, आपका आंसर एल बी ही आएगा, ठीक है। तो लेकिन आपका लॉजिक सही होना चाहिए आपका कोड में, समझ रहे हो इस चीज़ को। चलो अब हम क्या करेंगे, एक इंट एरिया बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपना लेंथ इंटू ब्रेथ सिंपली से कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अब अपना सी आउट कराना है, तो हम यहाँ पर सिंपली से करेंगे द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर आएगा आपका एरिया। कंट्रोल से सेव और रन। अब आपको बोला लेंथ एंड ब्रेथ, आप ही यूजर हो सपोज लो, तो यहाँ पर आपको बोला क्या है, पहले लेंथ इनपुट करें। तो सिंपल सा बात है, आप पहले यहाँ पर लेंथ इनपुट करोगे तो हम डाल देते हैं 6। फिर आप ब्रेथ इनपुट करोगे 12 डाल देते हैं, तो आपका आया 72 एरिया है, ठीक है। और देखो बहुत लोगों को लगेगा कि अच्छा अब ये तो एरिया लिखा हुआ है, तो एरिया लिखा हुआ है तो आपका मीटर स्क्वायर आना चाहिए, तो डाल दो, आपका मर्जी। यहाँ पर आप मीटर और स्क्वायर को कैसा लगाओगे अब आप, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्यूबिक मीटर लिख देते हैं। क्यूबिक मीटर नहीं, वो तो वॉल्यूम के लिए होता है, स्क्वायर मीटर आएगा, ठीक है। अगर यहाँ लेंथ और ब्रेथ आपका मीटर में है, सेव करके अगर हम रन करें फिर से वही इनपुट दें 6 और 12, तो देखो अब आप क्या आ गया, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स टू 72 स्क्वायर मीटर। अब देखो ये बहुत ज़्यादा सिंपल प्रोग्राम है। आपको क्वेश्चन में बोल देता
कि आपका जो लेंथ ऑफ ब्रेथ है वो सपोज कर लो, मेरे को एक बात बताओ, लेंथ ऑफ ब्रेथ ज़रूरी है कि होल नंबर में ही दे? वो डेसिमल में भी दे सकता है। अब डेसिमल में दे दे तो आप क्या करोगे, सिंपली से इसका डेटा टाइप बस बदल दोगे, इसको आप इंट से क्या कर दोगे, फ्लोट। दोनों का हमने फ्लोट में क्यों चेंज किया? बिकॉज लेंथ ऑफ ब्रेथ भी अगर फ्लोट में है, दोनों का प्रोडक्ट भी फ्लोट में ही आएगा। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता रखा था, जब मैंने आपको, मतलब किसी न किसी लेक्चर मैंने आपको बताया था कि जब आपका ये भी इंट हो, ऑपरेटर्स मैंने आपको बताया था शायद से, ये भी इंट हो तो आपका फाइनल इनपुट इंट आता है। अगर ये इंट हो, ये फ्लोट हो, तो ये फ्लोट आता है। अगर दोनों फ्लोट है तो भी आपका फ्लोट ही आएगा। तो अभी दोनों फ्लोट है तो आपका आंसर भी फ्लोट में आएगा, इसलिए आपको स्टोर करना है तो आप इसका भी जो डेटा टाइप है वो फ्लोट ही रखोगे। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बाकी कोई भी चीज़ नहीं आएगा। इसको सेव करके अगर हम रन करें, अब सपोज कर लो यूज़र अगर मेरे को डेसिमल में भी देता है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, आ गया आपका एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स टू 290। डेसिमल क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पर जरूर 5 into 2 हुआ होगा तो वो होल नंबर में चला गया होगा। अगर हम इसको फिर से अगर रन करें, इस बार कुछ ऐसा ले जो होल नंबर में ना जाए, जैसे कि यहाँ पर 6 डाल देते हैं इस बार। ठीक है, 18.6, तो देखो इस बार आपको डेसिमल में मिल गया। वो गायब नहीं होता है, ठीक है, बस वो .00 रहता है तो उसको हटा देता है, लेकिन इसका टाइप फ्लोट ही रहता है, इतना दिमाग में रखना। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर डेसिमल आ गया। तो आई होप ये चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लियर हुई होगी। अब देखो, ये बहुत ज़्यादा एडवांस कोड नहीं है। आप इसको अगर चेंज करना चाहते हो कि यूज़र सपोज कर लो सेंटीमीटर में दे दे, मीटर में दे दे, फिर मेरे को यूनिट सेम करना होगा, उतना भी आप लोगों को नहीं सीखना है। अभी सिंपल में ये काफ़ी है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। बोला है राइट अ प्रोग्राम टू टेक अ नंबर फ्रॉम द यूजर, ठीक है, एंड डिवाइड एंड मॉड दैट नंबर बाय 10। सिंपल सा कोड है। आपको बोल दिया क्या करना है, एक नंबर इनपुट लेना है। तो आप पहला स्टेप में क्या करोगे, इनपुट लोगे। सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, आपको बोला क्या है कि डिवाइड एंड मॉड दैट नंबर बाय 10। मतलब आपको वो नंबर है इनपुट, मान लो n आपका नंबर है, तो आपको n को 10 से डिवाइड करना है और n को मॉड करना है 10 से। ठीक है, अब जो भी आपको आएगा, अब रिजल्ट को प्रिंट कराना नहीं बोला है, लेकिन हमको प्रिंट कराना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल से आपको ये करना है। ये कोड सिंपल इसलिए है, सिंपल के होने की वजह से मैंने आपको ये चीज़ नहीं दिया है। इसमें आपको एक ज़रूर एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा। ठीक है, तो वो चीज़ आप यहाँ पर देखना। तो हम कोड में चलेंगे पहले। अपना यहाँ पर इंट सपोज कर लो, अपना नंबर बना लेते हैं, इसमें इनपुट लेना होगा मेरे को। फिर अपना सी आउट कराएंगे, यूज़र को बोलेंगे कि एंटर अ नंबर कर दो भैया। यूज़र ने बोला कर दे रहे हैं भैया, बोले करो। चलो, सीन नंबर। अब यहाँ पर देखो, हमने नंबर को इनपुट ले लिया। आपको पहले क्या करना है, डिवाइड बाय 10 करना है। तो आप एक वेरिएबल बनाओगे, तो यहाँ पर हम इंट डिवाइड बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद अपना जो भी नंबर है उसको बाई 10 कर देते हैं। देखो आप यहाँ पर अपना जो ये इंट डिवाइड है, ये वाला चीज़, इसको आप फ्लोट भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंट स्पेशली मैं इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज मुझे आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना है। अब हम मॉड क्या करेंगे, नंबर बाई 10 करेंगे। उसके बाद सी आउट द रिजल्ट आफ्टर डिवाइडिंग बाय 10 इज इक्वल्स टू डिवाइड। ठीक है, एंड इसको यहाँ से नीचे बस कॉपी कर लेंगे, द रिजल्ट आफ्टर मॉड। ठीक है, द रिजल्ट आफ्टर मॉड बाई 10 इज इक्वल्स टू मॉड। ठीक है, चलो उसको सेव करके अगर हम रन करते हैं, एंटर अ नंबर, सपोज कर लो हम कोई बड़ा नंबर देते हैं 2354। ठीक है, एंटर करते हैं। द रिजल्ट आफ्टर डिवाइडिंग बाई 10 में आपको क्या मिला यहाँ पर, 235। इसमें भी 235 बिकॉज मैंने दोनों का साइन सेम रखा है। देखो ये भी मैंने डिवाइड ही कर दिया। आपको मॉड करना है तो आप यहाँ पर मॉड का साइन डालोगे। ठीक है, मॉड मतलब मॉड्यूलस का काम करना रहता है। अब देखो, द रिजल्ट आफ्टर डिवाइडिंग बाय 10 आपको मिला 234, और द रिजल्ट आफ्टर मॉड आपको मिला 5। देखो इसको समझते ही हो कैसा रहा है, 2345। चलो इसको यहाँ से हटाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बाद में इसका बहुत जगह पर आप इस्तेमाल करोगे अपने प्रोग्राम में। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझ लो। अभी आपका नंबर था 2345। सबसे पहले डिवाइड देखते हैं, आपने डिवाइड किया 10 से। ठीक है,
तो सिंपल डिवीजन होगा जैसे होता है मेरे पास, पहले आप 2 डालोगे, फिर 3 4, फिर यहाँ पर 3 आएगा, 30 जाएगा, 4 आ गया, यहाँ पर 4 आएगा, 45 जाएगा, यहाँ पर 5 आ गया। ठीक है, ध्यान से देखो, आप डिवाइड करने पर, मतलब आप नंबर पर डिवाइड करोगे तो आपको ये चीज़ रिटर्न किया जाता है, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये डिवीजन का रिजल्ट है। आपको जो क्वेश्चन आता है, इसको हम लोग जनरली मैथ में क्वेश्चन बोलते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन रिटर्न करके देता है। ठीक है, तो ये आपका रिटर्न करके आपको मिल गया था यहाँ पर 234, जैसे कि हम कोड में देखेंगे। देखो 234 आपको यहाँ पर मिला हुआ है। अब देखो, अब यहाँ पर अगर आप मॉड करोगे, मॉड बाई 10, तो सेम सेम प्रोसेस होगा, बस यहाँ पर जो रिमाइंडर है ये चीज़ आपको मॉड रिटर्न करके देता है। तो रिमाइंडर यहाँ पर 5 है, तो आपको यहाँ पर 5 मिल रहा है। ठीक है, देखो 5 मिल गया आप लोगों को यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुआ, इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुआ, आपने अपने नंबर को मॉड दिया था 10 से, तो ध्यान दो कि ये जो 5 है ये आपका लास्ट डिजिट है। देख रहे हो, ये लास्ट डिजिट है। तो यहाँ से आपको लास्ट डिजिट मिल जाता है जब भी आपके नंबर को अपना 10 से मॉड देते हो। 10 से ही मॉड करने पर बस आपको मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, और ये इसका रीज़न आप मैथ में ढूंढ लेना। ठीक है, मैथ इसका सिंपल सा रीज़न है। और जब आप बाई 10 करोगे, तो देखो ध्यान से कि आपका जो लास्ट डिजिट है यहाँ पर 5, वो आपका नंबर से हट जाता है, तो ये 235। ठीक है, ये चीज़ हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बिकॉज जब बाद में हम अपना क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि एक नंबर को रिवर्स कैसे करते हैं, एक नंबर चेक करना है पैलिंड्रोम है कि नहीं, तो सारा जगह पर मेरा यही कॉन्सेप्ट आता है। आपको लास्ट डिजिट निकालना होगा, हटाना होगा, निकालना होगा, हटाना होगा। जो कोडिंग किए हैं उनको पता होगा ये चीज़। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो देखो यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़। और अगर हम कुछ और एग्जांपल ले लें, जैसे कि अब हम 2 डिजिट का नंबर लेते हैं, तो देखो उसको 10 से डिवाइड करने के बाद ये लास्ट डिजिट यहाँ पर हट गया, सिंपली आपको 1 बन गया। और इसका जो रिमाइंडर है, मतलब जो लास्ट डिजिट है, ये आपको एक तरह से 2 मिल जाता है। रिमाइंडर ही है 2, लेकिन लास्ट डिजिट इसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। देखो अब ध्यान से देखना ये चीज़ तो हो रहा है, लेकिन मेरे को एक क्वेश्चन बताओ, क्या ये चीज़ डिवाइड करने पर, ये जो आप डिवाइड कर रहे हो यहाँ पर, तो क्या आपका नंबर बदल जा रहा है? सिंपल सा आंसर है, नंबर नहीं बदल रहा है। बिकॉज अगर हम नंबर को देखें यहाँ पर क्या है, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि अपना द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम अपना नंबर को डाल देते हैं। ठीक है, इसको सेव करके अगर हम रन करें, फिर से मेरे को मान लो 345 देते हैं। देखो अभी भी मेरा नंबर जो है वो वही है, 345। मतलब आप यहाँ पर नंबर को चेंज नहीं कर रहे हो, बस उसको देख रहे हो कि ये डिवाइड करने पर आपको मिलता क्या है। बहुत लोगों को ये चीज़ डाउट हो जाता है कि हमने तो यहाँ पर बाई 10 कर दिया था नंबर को, तो मेरा जो नंबर है अब तो 345 बन जाना चाहिए, 34 बन जाना चाहिए बाई 10 करने के बाद। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। बस आप करके देख रहे हो कि आता क्या है, जो भी आ रहा है उसको आप स्टोर कर दोगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो इससे आप लोगों को देखो, ये छोटी मोटी जो चीज़ें हैं ना, ये आपको कोड करके ही पता चलेगी, प्रैक्टिस करके ही पता चलेगी। इसी से आपका कॉन्सेप्ट बनता है। नहीं तो अगर आप कहीं प्रैक्टिस करके गए नहीं, आप ये प्रोग्राम रट लिए, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा बताओ लास्ट में, तो इसका करने के बाद जो भी आ रहा है आप वो चीज़ बता दोगे। लेकिन ये चीज़ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जैसे सपोज कर लो मैंने आपको नहीं बताया होता ये चीज़, मैंने आपको बता दिया, ये कोड दे देता, बोलता है कि इसका आउटपुट निकालो, तो बहुत बंदे पता है क्या करते, नंबर बाई 10 सपोज कर लो, मैं यहाँ पर नंबर दे देता हूँ उन लोगों को 3457। तो अब वो देखते हैं कि नंबर बाई 10 यहाँ पर, नंबर बाई 10, तो वो समझ आता है अच्छा मेरे को नंबर बाई 10 करना है। तो नंबर बाई 10 करने पर ये तो सही निकाल लेते हैं वो 345। लेकिन जब नेक्स्ट स्टेप में उनको दिखता है नंबर बाई 10, तो वो देखते हैं कि अच्छा अब तो मेरा नंबर ये बन गया है 345। तो 345 बाई वो 345 मॉड 10 कर देते, ये चीज़ करते हैं। जबकि लगाना आपको इस पे है, ओरिजिनल नंबर पे। तो यहाँ करने के बाद उनको ये 5 मिलता, तो 5 वो निकाल देते। ठीक है, उसके बाद पूछते कि ओरिजिनल नंबर क्या है, तो ओरिजिनल नंबर वो देखते कि अच्छा यहाँ 9 मॉड 10 हुआ है, तो ओरिजिनल नंबर आपका बन गया 5। ठीक है, वो ऐसा आउटपुट निकाल के देते, जो कम्प्लीटली भी गलत है। ठीक है, आपका नंबर प्रिजर्व्ड रहता, अपने नंबर जैसा लिया है वो वैसा ही रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगी। ऐसा नहीं कि बस एक दो दिन में आप कुछ वीडियोस देख लो और फिर आपको ये चीज़ आ जाए, नहीं ऐसा नहीं होता भाई, इसमें प्रैक्टिस लगता है। तो प्रैक्टिस करो तो ये छोटा मोटा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। बिकॉज प्रोग्रामिंग इतना वास्ट होता है, इतना छोटा छोटा चीज़ होता है, हर एक आउटपुट में हर एक डिफरेंट तरह से करने पर कुछ डिफरेंट रिजल्ट मिल जाता है।
तो ऐसे में पॉसिबल नहीं होता है किसी भी टीचर के लिए कि वो आपको हर एक चीज़ समझा दे। ठीक है? वो कोशिश करता है कि जितना वो बता पाए, किसी भी टीचर से पढ़ लो, कोशिश करेगा आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बता दे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो 100% आपको बता देगा। वो आपको 70% बता देगा, क्या होता है। लेकिन वो जो बचा हुआ 30% है, तो यही आपका एग्ज़ाम में पूछता है और इसी पे आपको फ़ोकस करना है। बिकॉज़ आप देखोगे ये चीज़ को, मैंने आपको पहले एक एग्जांपल बताया था, अगर टीचर बोलेगा कि 2 + 3 है, वो आपको पढ़ाएगा, लेकिन एग्जाम में 245 + 3 15 है। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है, पढ़ाएगा आसान आसान सा चीज़ और एग्जाम में आ जाएगा हार्ड सा चीज़। पढ़ाएगा ये 70%, आएगा ये 30%। तो क्वेश्चन है कि 30% को कवर कैसे करें? खुद का प्रैक्टिस ये 30% कवर होगा। बिकॉज़ आउटपुटिंग वाला जितना भी क्वेश्चन आता है ना, ये 30% से आता है, जो आप लोगों को बताया नहीं जाता है कि कैसे ये चीज़ बनेगा। तो वो चीज़ आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगी। तो प्रैक्टिस खूब करो, तभी आप प्रोग्राम में अच्छे हो पाओगे। ठीक है? तो खैर बहुत लेक्चर झाड़ लिए, अब हम बढ़ेंगे हमारा आखिरी क्वेश्चन की तरफ। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह पर पूछा जाता है। ठीक है? इसका एक और वर्ज़न होता है जो मैं आपको क्वेश्चन में दूँगा, जो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। बोलता क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू टेक टू नंबर्स फ्रॉम द यूजर। आपको दो नंबर यूजर से लेने हैं एंड स्वैप देम। अब स्वैप का मतलब क्या होता है? अदला बदली करना। जैसे कि अगर आपने ए में लिया है 5, बी में लिया है 3, तो आप कुछ ऐसा ऑपरेशन कर दो कि ए में आ जाएगा आपका 3, मतलब 3 उठ के यहाँ पर चला आ जाएगा, और बी इज इक्वल टू 5 और बी उठ के यहाँ पर चला जाएगा। स्वैप करना है। देखो बहुत लोगों को इसका आंसर पता चल गया होगा कैसे आपको करना है। बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप एक थर्ड वेरिएबल ले लो। जैसे कि इसको अगर हम समझाएं तो ऐसा होगा। सपोज कर लो ये एक प्लेट है, ठीक है, और ये एक प्लेट है। इसमें रखा हुआ है यहाँ पर, इसमें आपका रखा हुआ है सॉल्ट, इसमें रखा हुआ है आपका शुगर। बहुत एक फेमस एग्जांपल दिया जाता है बच्चों को। बोला है आपको कि सॉल्ट को इस थाली में ले आओ, शुगर को इस वाले थाली में ले आओ। तो ऐसा तो नहीं है हवा में दोनों को उड़ा दोगे फिर कैच कर लोगे। ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। इसको करने के लिए सबसे सिंपल सा तरीका क्या है? आप एक तीसरी थाली ले आओगे, राइट? आप क्या करोगे? यहाँ पर एक तीसरी थाली ले आओगे। आप क्या करोगे? पहले शुगर को उठा के इसमें रख दोगे, ठीक है? तो आपका ये जो शुगर है, ये अब यहाँ पर आ गया। अगर इसको हम थाली ए बोले, थाली बी बोले, और ये आपका एक टेम्पररी थाली है, ठीक है? इसको टेम्पररी बोल देते हैं। तो आपने शुगर को यहाँ पर ले आया, फिर सॉल्ट को आपको यहाँ पर ले आओ, ठीक है? तो यहाँ पर लिख लेते हैं अपना सॉल्ट, और फिर ये जो शुगर है, ये फाइनली आप इसको यहाँ पर डाल दो, तो शुगर यहाँ पर आ जाएगा, तो शुगर यहाँ से खाली हो गया, ठीक है? तो अब देखो जो पहले यहाँ पर आपका सॉल्ट लिखा हुआ था, यहाँ पर आपका सॉल्ट लिखा हुआ था, बाद में यहाँ पर शुगर लिखा हुआ था, तो ये चीज़ चेंज हो गया। ठीक है, सॉल्ट की जगह पर शुगर आ गया, शुगर की जगह पर सॉल्ट चला गया। तो ये हमने अचीव किया एक अलग थाली की वजह से। ठीक है, तो सेम चीज़ आपको प्रोग्रामिंग में लॉजिक में इस्तेमाल करना, सेम चीज़, कुछ डिफरेंट नहीं है यहाँ पर, सेम चीज़ आप करोगे। ठीक है, देखो इसको हम करेंगे कैसे। आप दो नंबर से इनपुट लोगे। सपोज कर लो पहला स्टेप यहाँ पर लिखते हैं इनपुट ए कॉमा बी। इनपुट आपने ले लिया, और आपको एक टेम्परेरी वेरिएबल भी बनाना होगा जिसको हम टेम्प जनरली नाम देते हैं। टेम्परेरी पूरा नहीं लिखते हैं, टेम्प लिखते हैं, मतलब टेम्परेरी। ठीक है, टेम्प इज इक्वल्स टू ए कर लोगे। मतलब ए का जो भी कंटेंट था आपने कहाँ डाल दिया? टेम्प में। ये चीज़ याद करो, ये मैंने आपको बहुत बार बता के रखा हुआ है कि जब भी आप 9 इज इक्वल्स टू एन इज इक्वल्स टू 9 करोगे तो 9 आपका एन में जाता है। ऐसा नहीं कि 9 का वैल्यू बन जाता है 9। हमको लगता है ऐसा कि 9 का वैल्यू बन गया 9, लेकिन असल में होता क्या है कि 9 चला जाता है मेरे एन नाम के वेरिएबल में। ठीक है, ये चीज़ होता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ होगा, जो ए का कंटेंट है वो टेम्प में चला जाएगा, टेम्प नाम के वेरिएबल में। क्लियर यहाँ तक? ए आपका खाली हो गया, तब आप ए में क्या कर सकते हो? बी को डाल सकते हो। तो बी में जो भी था वो ए में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्शन याद रखो। अब बी आपका खाली हो गया, तब आप क्या कर सकते हो? बी इज इक्वल टू अपना टेम्प कर सकते हो। ठीक है, तो टेम्प में जो भी था वो बी में चला गया। अब इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं कि ये चीज़ हुआ कैसे। देखो यहाँ पर मेरा ए है, यहाँ पर मेरा बी है, यहाँ पर मेरा टेम्प है। ठीक है, ध्यान से देखना। सपोज कर लो हम अपना नंबर्स लेते हैं, कुछ नंबर्स लेंगे यहाँ पर। ए में सपोज कर लो हम यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं ए इज इक्वल्स टू 5, बी इज इक्वल्स टू 3, और टेम्प में इस वक्त क्या है? कुछ भी नहीं। ठीक है, देखो आपने क्या किया है,
ए का जो भी कंटेंट था आपने डाला है टेम्प में, उससे पहले यहाँ पर मार्क कर लेते हैं कि ए में मेरे पास 5 है, बी में मेरे पास 3 है, टेम्प में कुछ भी नहीं है। आप कर क्या रहे हो, ए का जो भी वैल्यू है यहाँ पर उसको आप डाल रहे हो टेम्प में, ठीक है। मतलब ए का ये वाला कंटेंट आपका चला गया टेम्प में, तो 5 यहाँ पर आ गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो हम लोग ऐसा लगता है असल में कि ए में खाली हो जा रहा है, लेकिन ए खाली नहीं होता है, ठीक है, उसमें कुछ रहता है, लेकिन समझने के लिए हम बोल देते हैं कि ए खाली हो गया, ठीक है, इसका हम प्रूफ दे देंगे आपको। उसके बाद ए अब खाली हो गया, तो ए खाली हो गया तो मैं बी को ए में डाल सकता हूँ, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बी को ए में डाला गया, तो ये 3 उठ के यहाँ पर आ गया, ठीक है, और यहाँ पर ये वाला प्लेट फिर खाली हो गया। उसके बाद टेम्प में जो था उसको हमने बी में डाला, तो टेम्प में ये जो 5 था उसको हमने यहाँ पर बी में लाके डाल दिया, ठीक है, ये चीज़ हुआ। तो अब टेम्प भी मेरे पास खाली हो गया। अब देखो फाइनली हुआ क्या, ए का जो वैल्यू 5 था, अब ए की जगह पर 3 आ गया, बी की जगह पर जो 3 था वो ए की जगह बी की जगह पर यहाँ पर 5 आ गया, मतलब स्वैप हो गया एक तरह से, ठीक है। तो इतना ही मेन कोड होता है आपका, ये मेन कोड है, इसको आप जितनी दफ़ा स्टार मार्क करना है कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जगह पूछा जाता है, बहुत फेमस क्वेश्चन होता है ये स्वैपिंग वाला, ठीक है। तो यही मेन आपका कोड है, आपको टेम्प में ए डालना है, ए में बी में डालना है, बी में टेम्प डालना है। स्वैपिंग से भागो मत, पहले बता दे रहा हूँ, स्वैपिंग से भागो मत, स्वैपिंग को देखो 3-4 बार ऐसे ड्राई रन करके देखो, जैसे डायग्राम बना बना के, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा, पहली बार में नहीं आएगा, दूसरी बार में नहीं आएगा, तीसरी बार में भी नहीं आएगा, मान लो चौथी बार में भी नहीं आएगा, पांचवी बार तो ज़रूर आ जाएगा। ये स्वैपिंग इतना इंपॉर्टेंट है कि आप फ्यूचर में जब एरे का सॉर्टिंग वगैरह करोगे, ठीक है, जो लोग कर चुके हैं उन लोगों को पता होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, सॉर्टिंग कर लेते हैं, ठीक है, तो उन सारे जगहों पर ये बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है। तो स्वैपिंग से भागो मत, कर लो, एक दो बार ट्राई रन करो, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा, बहुत ईजी चीज़ है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको कोड में देखेंगे, यहाँ पर अपना इंट ए बी, या फिर आप नंबर 1 नंबर 2 भी ले सकते हो, लेकिन अभी समझा हमने ए बी के रेस्पेक्ट में, इसलिए हम ए और बी ही लेते हैं ताकि आपको समझ में ही आ जाए, ठीक है। टेम्प, अब यहाँ पर हम करते क्या है, पहले एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे, एंटर द नंबर टू बी स्वैप्ड, ठीक है, एंटर 2 नंबर्स लिखते हैं यहाँ पर, एंटर 2 नंबर टू बी स्वैप्ड, और यहाँ पर हम दोनों नंबर्स में अपना इनपुट ले लेंगे। अब देखो बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बचकाना वाला क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं, डाउट रहेगा तभी आपको कॉन्सेप्ट बनेगा। टेम्प में इनपुट क्यों नहीं ले रहे हैं, टेम्प में इनपुट क्यों लेना, आपको आपको बस 2 नंबर्स को इनपुट लेना है, ये टेम्प तो मेरे काम के लिए मैंने बनाया है कि मैं इससे अपना एक्सचेंज वाला प्रोसेस कराऊंगा, तो मेरे मेरे को टेम्प में इनपुट नहीं चाहिए तो मैं नहीं दूंगा। ज़रूरी नहीं है, देखो बहुत लोगों को लगता है कि जितना वेरिएबल बनाएंगे उतना इनपुट लेना ही है, नहीं। आप आपका चॉइस है, अगर आप यहाँ पर 100 वेरिएबल बना रहे हो, सपोज कर लो, आपका मन है कि आप सिर्फ एक में ही इनपुट लो, तो कम्प्लीटली आपका चॉइस है, इसमें आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता है, ठीक है। तो कंप्लीट आपका चॉइस रहता है कि आप 100 में से एक वेरिएबल में भी इनपुट लो, तो आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता है। तो मैंने यहाँ पर 3 बनाया, मेरा मन था कि मैं 2 में ही इनपुट लूँ, तो मैं 2 में ही लूंगा। अब मुझे 2 नंबर ही चाहिए थे, 10 पे इनपुट लेके आखिर फायदा क्या है, मेरे को बताओ, कोई फायदा है तो बोल दो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अपना पहले यहाँ पर एक काम करते हैं, हम देखेंगे कि ए और बी में वैल्यूज़ क्या क्या है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू ए, और यहाँ पर आएगा आपका एक स्लैश टी, मतलब एक टैब स्पेस दे देंगे, और यहाँ पर आएगा आपका बी इज इक्वल्स टू बी और एंडल, ठीक है। अभी फिलहाल इसको सेव करके मान लो रन करते हैं। ए में हमने यहाँ पर क्या रखा था ओरिजिनली, 5 और 3, चलो ठीक है। तो हम यहाँ पर वही नंबर्स देंगे 5 और 3। तो अभी देखो ए इज इक्वल टू 5 है, बी इज इक्वल टू 3 है, इसीलिए हमने ये लाइन लिखाया है, ठीक है। क्योंकि मतलब स्वैपिंग से पहले ये चीज़ को हमने देख लेंगे, उससे पहले एक और लाइन हम यहाँ पर एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर सकते हैं, सी आउट कि द नंबर्स बिफोर सॉर्टिंग आर, ठीक है, मतलब नंबर्स बिफोर सॉर्टिंग आर, सॉर्टिंग से पहले क्या नंबर है ये हम यहाँ पर देख रहे हैं, और सॉर्टिंग के बाद क्या बन जाएगा वो चीज़ हम बाद में देखेंगे। चलो अब हम यहाँ पर स्वैपिंग करेंगे, तो पहले मेरे को क्या करना है, अपना ए का जो भी वैल्यू उसको मेरे को टेम्प में डालना है, फिर ए की बी का वैल्यू मेरे को ए में डालना है। पढ़ेंगे ऐसे ही हम, ए इक्वल्स टू 5 लिखते ज़रूर है, लेकिन हम कैसे पढ़ेंगे,
ए की वैल्यू टेम्प में जा रही है, बी की वैल्यू ए में जा रही है। ऐसा दिमाग में घुमाओ, तब आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आएगा। अब क्या करना है मेरे को, टेम्प की वैल्यू को बी में डालना है, तो हम बी इज इक्वल टू टेम्प लिखने वाले हैं। ठीक है, डायरेक्शन आपको पता है, टेम्प जाके बी में स्टोर होता है, इसलिए हम बोलते हैं टेम्प की वैल्यू को हमें बी में डालना है। यहाँ पर कमेंट में डाल देते हैं क्या, स्वैपिंग कोड, मतलब यहाँ पर स्वैपिंग का कोड हो रहा है। ठीक है, अब देखो आपको इससे इंफॉर्मेशन मिला कमेंट में। ठीक है, प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गया। अब मैं यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले कराऊंगा कि द नंबर्स आफ्टर स्वैपिंग आर। ठीक है, नंबर्स आफ्टर स्वैपिंग आर। उसके बाद यहाँ पर इस लाइन को सीधा सीधा कॉपी कर लेते हैं यार, हम कॉपी पेस्ट करने वाले बंदे हैं। इसको हम यहाँ पर नीचे ले आते हैं। ठीक है, मतलब स्वैप करने के बाद हम देखना चाहते हैं क्या है। इसको सेव करके अब हम रन करते हैं। ए में मेरे को देना था 5 और बी में मेरे को देना था 3। अब देखना है यहाँ पर क्या होगा। पढ़ो, द नंबर्स बिफोर सॉर्टिंग लिखा गया क्या, स्वैपिंग होना चाहिए था। अच्छा चलो बदल देंगे बाद में। स्वैपिंग आर ए इज इक्वल्स टू 5, बी इज इक्वल्स टू 3। अब द नंबर्स आफ्टर स्वैपिंग आर, मतलब बिफोर स्वैपिंग ये था, आफ्टर स्वैपिंग देखो बी की वैल्यू यहाँ पर 3 थी, अभी चली गई ए में। ए की वैल्यू जो 5 थी वो चली गई बी में। बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान में रखना। इसको हम अपना स्वैपिंग ही लिख लेते हैं, स्वैपिंग। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। तो ये था मेरा स्वैपिंग का क्वेश्चन। इसको मैंने टाइम इसलिए दिया है बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसी का एक अलग वर्जन है, आपको मैं आपको क्वेश्चन में दूंगा। वो क्वेश्चन क्या बोलेगा, आपको दो नंबर्स को इनपुट लेना है, स्वैप भी करना है, लेकिन विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ये आप जो इस्तेमाल कर रहे थे वो थर्ड वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे थे, मतलब एक टेम्परेरी वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब आपको स्वैप करना है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें अगर नहीं बने तो डिप्रेशन में बिल्कुल मत जाना, डिप्रेशन का शिकार मत होना, बिकॉज पहले बार में ये किसी से नहीं बनता है। अगर किसी को नहीं पता है ना ये चीज़, तो मतलब किसी का 10 में से आधे लोगों का ही दिमाग आधा तो होगा नहीं 10 में, लेकिन उतने लोगों का ही दिमाग लगेगा कि कैसी चीज़ होता है। लेकिन इसका एक कॉन्सेप्ट होता है जो बता देंगे, तो उसके बाद आप लोगों को कभी ये चीज़ को खाएगा नहीं कि विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल कैसे होता है। ठीक है, पर फिलहाल मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, पिछले वीडियोस के या इस वीडियो के। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना, मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा, आपको रिप्लाई भी दूंगा, आपके डाउट्स क्लियर करने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। तो अच्छा लग रहा है वीडियोस तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, आपको बेनिफिट मिल रहा है इससे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।